इस समय खरीफ की फसलों में मक्का, धान, बाजरा या अन्य जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो फसल की ग्रोथ है उसके लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए। साथ ही अगर इस समय जैसे कि धान के अंदर टीलर्स निकल रहे हैं तो टीलर्स की ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति इस समय पौधों में नहीं होगी तो जो टिलर्स धान में निकल रहे हैं वो प्रोडक्टिव टिलर्स नहीं बन पाएंगे। यानी कि उनमें जो दाने बनेंगे बाद में तो छोटे छोटे बनेंगे क्योंकि उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। अगर इस समय अगर नाइट्रोजन की पूर्ति कर देंगे तो जो टिलर्स निकल रहे हैं वो बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो पत्तियां भी बड़ी होगी, तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छा होगा, तो दाने भी अच्छे बने। तो किसान भाई इस समय नाइट्रोजन की जो पूर्ति करते हैं वो यूरिया के माध्यम से करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अपन देख रहे हैं कि इस समय किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप यूरिया की जगह मैं आपको 2-3 ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगा, उनका आप प्रयोग करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हो। साथ ही अपन देखते हैं कि जब फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पर आ जाती है उस समय अगर पौधों का विकास नहीं होता है तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते हैं और सीधा प्रभाव फसल के उत्पादन पर पड़ता है, चाहे वो मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत जरूरी है। अब इनमें अपन बात करेंगे, सबसे प्रमुख पहले नंबर पर आता है अमोनियम सल्फेट। यानी कि अमोनियम सल्फेट में 20% तो नाइट्रोजन आती है और 23% आता है इसके अंदर सल्फर। तो इसका एक बैग अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेना है। एक बैग की अपन बात करें अमोनियम सल्फेट में तो इसमें 10 किलोग्राम तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन और 11.5 किलो मिल जाएगा इसमें सल्फर। अगर अपन इसकी ज्यादा मात्रा का प्रयोग कर देते हैं तो जो सल्फर इसके अंदर होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट अपनी फसलों पर पड़ता है। इसलिए अपन को एक बैग ही काम में लेना है, ओवरडोज नहीं करना है, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है अपने एनपीकेएस, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर। 20 तो हो गया इसमें परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन, और 20 हो गया फास्फोरस, और 0 हो गया पोटास, और 13% हो गया इसमें सल्फर। इसमें पोटास नहीं होता है। तो इसकी अपन को एक बैग 50 किलो का प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को काम में लेना है। इसकी भी अपन को ओवरडोज नहीं करनी है। कई किसान भाई रहते हैं कि उनको जैसे मन मर्जी करते हैं कि जैसे अपन ने 50 किलो बताया लेकिन किसान भाई 70 किलो डाल देते हैं, 80 किलो डाल देते हैं। उनका प्रभाव फिर बाद में फसल पर भी पड़ता है और अपनी मिट्टी पर भी पड़ता है, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उन पर भी पड़ता है। तो देखा जाए तो पूरे ही साइड इफेक्ट है अगर अपन ओवरडोज करते हैं। तो इसमें भी आपको 10 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा, 10 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें अपन तो सफिशियंट है, लेकिन फास्फोरस अगर अपन ज्यादा डाल देते हैं जैसे कि एनपीके तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो फास्फोरस जो पौधों को जिंक उपलब्ध होती है उसको रोकता है। यानी कि ज्यादा फास्फोरस होती है जो जिंक की अवेलेबिलिटी होती है उसको रोकता है। और पौधों में जैसे मान लो धान में ज्यादा फास्फोरस हो गई तो जिंक को वो रोकेगा, और जिंक की कमी पौधों में होगी तो धान में खेरा रोग हो जाएगा। तो इसलिए एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को प्रभावित करता है, और जब न्यूट्रिएंट प्रभावित होते हैं तो फसल की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो कई बार होता है कि इंसेक्ट भी ज्यादा लगते हैं, कई बार बीमारियां भी ज्यादा लगती है। तो बैलेंस बना रहे इसलिए जरूरी होता है कि अपन सफिशियंट डोज का प्रयोग करें। इसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है अपने यूरिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो यूरिया के बारे में बता रहे कि अपन को किल्लत है, लेकिन किसान भाइयों अपन को यूरिया छिड़कना नहीं है, यानी कि बुरकाव नहीं करना है दाने का, अपन को करना है इसमें स्प्रे। अगर आपके पास में कम यूरिया है और क्षेत्र बड़ा है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं दे पा रहे तो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जितना भी यूरिया पड़ा है उसका आप 2 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कीजिए, यानी कि 2% का सोल्यूशन अपन को बनाना है। उसका स्प्रे आप करोगे तो भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। और चौथे नंबर पर आता है अपने डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट। डाइअमोनियम फॉस्फेट की अपन बात करें तो डीएपी के अंदर 18% होती है नाइट्रोजन और 46% होता है फास्फोरस। तो इसका भी अपन को एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेना है। आप खड़ी फसल में डाल सकते हो इसको। अगर आप मक्का में डाल रहे हो तो उसमें पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, यानी कि पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नमी रहे उस समय आप डाल दीजिए। बरसात हो रही हो उस समय नहीं डालना है, नहीं तो बह करके दूसरे खेत में चला जाएगा।
अगर अपन धान में प्रयोग कर रहे हैं तो धान में एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि 2 इंच पानी अपने खेत में प्रॉपर भरा रहे। अगर ज्यादा पानी भर रहा है यानी कि बरसात आ रही है और पानी ओवरफ्लो करके दूसरे खेतों में जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इन फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप प्रयोग भी करोगे तो वो बह करके दूसरे खेतों में चले जाएंगे और आपको कोई रिजल्ट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 इंच पानी भरा रहे, और जो भी आप इसमें डालोगे, जो फर्टिलाइजर आपको बताया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, डीएपी, ये वाटर सोल्यूबल है। आप खेत में डालोगे तो पूरे पानी में घुल करके पौधों की जड़ों तक जा करके पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। यूरिया भी जैसे कि अपन देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल है, जैसे ही अपन डालते हैं घुल जाता है। और मोबाइल यानी कि नाइट्रोजन है, मोबाइल है, गतिशील पोषक तत्व है, आसानी से पौधों की जड़ों में पहुंचता है। लेकिन फास्फोरस होता है, जहां डालते हैं वहीं रहता है, उसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए अपन को, जैसे कि अपन माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग अपन को करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, जो आपको टेक्निकल जानकारी बताई, जो फर्टिलाइजर आपको इस वीडियो में बताए, उनकी सही मात्रा का आप प्रयोग कीजिए और सही समय पे कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि इस समय अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करोगे तो जो पैदावार जितनी आप सोच रहे हो ना कि आप मेरी पैदावार इतनी होगी, तो उतनी नहीं होगी। हालांकि जो अभी आपको बताया अमोनियम सल्फेट, एनपीके, ये यूरिया की तुलना में महंगे हैं, यानी कि इनकी लागत अधिक आएगी। लेकिन अगर आपको यूरिया मिल ही नहीं रहा है तो आपको प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।